बताई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उस करिंगा राय की और उस जंबे की प्रशंसा करते हैं कि उस करिंगा राय के चलने से ये धरती कांपती है, ऐसा बलवान है वो, और उसके दहाड़ने से नारियों का गर्भ गिर जाता है। उदयराज, अगर ऐसी बात है तो मैं बताती हूँ बेटा, बहादुर बलबीर धीर तो बलबीर धर धीर तू कर सबर याद कर, दिल में भगवान का भेज करके कचहरी में बात भेज करके कचहरी में बात मैं बुलाती अभी भेज करके कचहरी बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, तुम चलो कमरे को, मैं अभी बुलाती हूँ बेटे मलखान को। जाओ तुम। बादी जाओ, देखो मेरा बेटा मलखान का है, बुला कर लाओ उसे। पद पंकज पर शीश धर जननी करूं मेरे लिए पूछे सुख और क्या आज्ञा मेरे लिए सुख आज्ञा
इसका दर्द है क्यों मती छुपा दे मात मुझे बुलवाया क्यों महलों मलखान क्या बात है आज अचानक मुझे महलों में क्यों याद किया गया? बुलाने का मतलब जानना चाहता है तू? हाँ माँ, आखिर बात क्या है? कौन माँ? परेशान है आप? कौन माँ? कैसी माँ? अरे मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। आज मुझे दुख इतना हुआ है मलखान। अरे हमारे दिल से पूछ, पंच कलंकित कर दिया दूध न जाओ। कलंकित कर दिया और दूध न जाओ। शेर बना मलखान तू होके सिंह। तूफान कृपान तान, तूफान कृपान तान वायु समान जाऊंगी। आन बान और सर पे कुर्बान जान छुट्ठान मारो करके दरमियान अभी जाऊंगी। दिखलाने खुद पर जहां वायु समान। उमलासों से मलखान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तो ये सोचती थी कि मेरा बेटा शेर है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि शेर नहीं बल्कि मेरा बेटा शेर है। मुझे दुख हो रहा है। माँ, शायद तुम्हें उस करिया जंबे के बारे में नहीं मालूम माँ, इसीलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ माँ। जरूर। हमने सुना है उसका नाम, चारों तरफ इस जग संसार में उसका नाम सुना है, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ माँ। भेद काल के गाल में रही बात तुम, जंबे को बल जब दिखत क्या नहीं मालूम। जंबे को बल जग विधित क्या नहीं मालूम।
साल करिया है जहरी प्यार विशाल चंबे को लाल करिया है। कौशल रण कौशल जगत परबल चंबे को लाल रण कौशल परबल बड़ो चंबे को लाल कर और काल मुख मोह बठावे तरस्तो पुत्र दस पाँच न तेरे करिया सन्मुख भेज कर लेना चाहे प्राण तू उस करिया के सामने जंबे के सामने भेजकर क्या तू मेरे प्राण लेना चाहती है? बेटा ये तो आज मुझे मालूम हुआ कि जंबे ने लाल पैदा किया है और हमने एक लली पैदा की है। चुप महेंद्र, अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। शायद तुझे यह नहीं मालूम कि 10 पुत्र किसके होते हैं। सूर्य कुतिया चले एक साथ 10
कि अपनी माँ से पूछो का छक्का पैदा किने का। हाँ ये वही है। तुम प्याज खा के पैदा किए। तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा, गलती तो इसमें मेरी है। अगर चाहिए मुझे मालूम होता कि मेरा बेटा इतना बुज़दिला निकलेगा, अरे तुझे तो मैं वही खत्म कर देती। मुंह कैसे बना रहा बेशर्म। माँ, अगर तेरी इच्छा है, ये बात तो अभी तक मैं उदयराज को समझा रहा था कि अभी नादान है, अभी उसकी उम्र क्या हो तलवार चलाने के लिए। ठहरो, उसकी उम्र नहीं है। रूपन, खड़े क्या करते हो? जाओ साड़ी लेकर आओ, जाओ जल्दी। मलखान वो साड़ी लेकर आ रहा और चूड़ी लेकर आओ। ये साड़ी और चूड़ी पहनकर बैठ घर में, मैं जा रही हूँ। अभी देख इन बूढ़ी हड्डियों में कितना दम है। रूपन आ तू मेरे साथ। मुझे ललकार रही हो, मुझे ताना दे रही हो माँ। अभी तक तो मैं ये समझ रहा कि उधरा नादान था, लेकिन आप अगरचे आपकी बात है माँ, नहीं हमारी कोई बात नहीं। भी चैन से नहीं बैठेगे माँ। ये तलवार मुझे दो। क्या करोगे तलवार? अरे जाके मारो, मैं हलचल मचा। वाकई में माँ हो तो तुम्हारी जैसी। अगरचे इस तरह से बातें नहीं करती, हाँ माँ, तो ये बेहंदरा कभी जाने को तैयार नहीं होता। पूरा रोमा ढील कर दी। अरे दुख तो मुझे इस बात का होता था, वो बतला रहा था करिंगा राय के बारे में। अरे मेरा बेटा किसी से कम है, कम नहीं, बामन हाथी का बल है। लो अब आओ भैया। उदयराज, वाह माता जी। क्या बात है बेटा, भोजन किए हो? हाँ माँ। अब घबराने की कोई बात नहीं है। मलखान तैयारी बना रहा है, वो साथ में जरूर जाएगा। काश आप उसे ताने न देती मेरे भैया जी को, तो जाने के लिए तैयार न होते। लेकिन माँ, आप भैया को बुलाइए जरा मेरे सामने, तो वो कहें। नहीं घबराओ नहीं, वो तैयारी बना रहा है। बेटा देखो, हमारी पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर भी जाना है, और कोई काम होगा रूपन से बतला देना। जी बाबा जी। खुश रहो। मैं उस मालिक से यही दुआ करूंगी कि तुम लोगों की मंजिल बहुत करीब आ जाए। क्यों नहीं? इसी दिन का तो मुझे इंतजार था बेटे। हाँ खुश रहो। मैं आज तक यही सोचती थी कि कब हमारे बच्चे सयाने हों, कब मुझे बदला मिले। पूजा का समय हो रहा है। रूपन देखो बेटा क्या कर रहा है। काश मां न होती। राज, आप तो यही बतला रहे थे ना? गले गले लागत हो, आंखें भूल था, लड़का डरा से छोटे। आप यही कह रहे थे ना भैया? उदयराज, अभी तक तो मैं समझता था कि तू नादान है। सारी की सारी बातें मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मैं तुझे बहला रहा था कि तू अभी नादान है। अरे तुम चुप रहो यार, तुम्हारी वजह से। बड़े भैया, आप कहां जा रहे हैं? उदयराज, अगर तूने जिद कर रखा है बाप का बदला चुकाने के लिए,
तो ये मलखान भी पीछे कभी कदम उठाने वाला नहीं। चल मेरे साथ, तैयार हो जा। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन चलने से पहले इस बात की खबर मैं बड़े भैया आल्हा को करना चाहता हूं। जब तैयार हो भाई, तो बड़के भैया आल्हा भैया इतने मुलायम दिल आदमी है कि साफ इनकार कर दे। रूपन, तुम तो समझदार हो ना, उदल नादान है फिर भी तुम समझदार हो ना। ठीक है, तुम बड़े भैया से मिल। मेरे भाई बड़े आल्हा भैया मेरे बाप के समान हैं। अगरचे उनसे कोई चीज की जानकारी नहीं दूंगा, फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तुम बड़े इस बात की खबर मैं जाकर बड़े भैया आल्हा को करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूँ। और हम दोनों भाई चलते हैं ताला चाचा के पास। तुम लोग तैयारी बनाओ, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं बड़े भैया से मिलकर आपके पास आता हूँ। अरे यार तुम भी नादान हो, मैं तो उधर को समझा रहा था कि अभी ये नादान है। तो ना जाओ। अरे चुप रहो, कैसे नहीं जाऊंगा। नहीं सड़ेवा। अरे वो मेरा छोटा भाई जाने के लिए तैयार है, मैं घर में बैठूं, ये कैसे हो सकता है। बार बार वही बात फोकस हो जाए। चलो वहां जाओ, उसको समझाओ, तैयार हो जाएगा। हर माँ का आशीर्वाद उसके पुत्र पर होता है। आंचल का वो साया हर बच्चे पर माता जी का होता है। चुनी मेरी माँ ने काश ये बात भैया मलखान से न कहती, इन्हें जोश में न लाती, तो कभी जाने के लिए तैयार न होते। बिल्कुल नहीं। इसलिए माँ कहते हैं जिसने उस मालिक की सूरत नहीं देखी, वो माँ की पूजा करे, उन्हें भगवान मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है। हमने नहीं देखा उस जगत पिता परमेश्वर को, दिल से पुकारो, वो भगवान, वो जगत का स्वामी नजरों के सामने है, दिल में है, दिल के आईने में है। हमने नहीं देखा उसको कभी, पर उसकी सूरत क्या होगी, क्या होगी। हमने नहीं देखा बड़े भैया मलखान जब कभी आते थे बहुत खुश नजर आते थे, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? ये कैसी उदासी छाई हुई है, जरा हमसे भी बताओ मेरे भाई।
क्या बात है? बड़े भैया, मैं आपके पास आया हूँ और कहने के लिए आया हूँ बड़े भैया। यानी कुछ कहना चाहते हो? हाँ बड़े भैया। कहो मलखान, क्या कहना चाहते हो? कहो। बड़े भैया, बड़े भैया, बहुत गजब हो गया भैया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे कहा सब उदल गया अभी बदला लेने के लिए उसने मलखान, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? पिताजी का करिंगा ने सर काटा ना, जामदार ने सर काटा है। इस बात का हाल उदल को सब जाहिर हो चुका है, इसलिए वो जिद कर रखा है कि मैं बाप का बदला चुकाने के लिए मारोवर जाऊंगा। इसीलिए मैं आपके पास आया। पिताजी का बदला न ले उधर आ जाएगा। और मलखान, तुम्हारी क्या सलाह है? तुम ही जाओगे? तुम ही जाओगे? मलखान, बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हें शायद नहीं मालूम है कि वो करिंगा कौन सी बला है और क्या है? कुछ भी हो, हम लोग तैयार हो चुके हैं, सिर्फ आपके रिहा लेने के लिए आए हैं बड़े भैया। मलखान, करिंगा वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है, शायद तुम्हें नहीं मालूम है। इसलिए बड़े भैया, मैं आपके पास आया हूँ आपकी रिहाई लेने के लिए। हमारी क्या सलाह है? उदयनाथ ने तो जिद कर रखा है कि मैं बाप का बदला चुकाने के लिए माड़ोगढ़ पे चढ़ाई करूंगा। पागलों जैसी बात कर रहे हो मलखान। बदला लेने जाओगे उस करिंगा राय से? नहीं, करना रण। मलखान, जरा ध्यान से सुनो। जो कुछ कहना कहो बड़े भैया। कहूंगा, करना रण करिया से भैया ना कोई आशा है। करना रण करिया से भैया ना कोई आसान है। वीर बांका वो बहादुर, वो बड़ा
लड़े काबू तलू से वो अभी नादान जाऊंगा। आप डरते हैं तो बात ही है, मैं उधर के साथ में जाऊंगा चाचा जी का बल्ला चुकाने के लिए। मलखान, मेरे समझाने का कोई असर नहीं तुम पर है। बदला लेने के लिए जाओगे। अगर मैं नहीं गया उधर आज जाएंगे। अगर आप बैठना चाहता तो मोहब्बे में बैठिए। मैं नहीं जाऊंगा जंग करने के लिए, फिर भी आप जाएंगे। लेकिन मलखान, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, पिताजी के स्वर्गवास होने से उसके बाद में हमें पाला किसने? हमारे चाचा जी ने, जो इस समय कहां रह रहे हैं? बनारस में। हमारे सैयद चाचा, अगर वो इजाजत देंगे तब तो हम मैदाने जंग जाएंगे। अगर वो इनकार कर देंगे तो हम कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। बड़े भैया, वो हमारे पिता समान हैं। बड़े भैया, अगर क्या की यही इच्छा है कि मैं चाचा सैयद के पास जाऊंगा, तो जाइए, क्योंकि वो मेरे पिता समान हैं। जब तक वो इजाजत नहीं देंगे हम लोग कहीं जा नहीं सकते। नहीं जा सकते। जाइए फौरन। अगर वो इनकार करते हैं तब भी हम लोग तैयार हैं जंग करने के लिए। बात का पन्ना चुकाने के लिए हम लोग माड़ोगढ़ अवश्य जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक, मैं जा रहा हूँ बनारस, मैं आप चाचा के पास। ठीक है, अब हम चलते हैं बनारस सैयद चाचा के पास। जैसा वो सलाह देंगे